कायोत्सर्गपूर्वक 9 बार नमोकार। आंखें बंद, हाथ ढीली। आवर्त सिरोन्नति। दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान हो, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोन्नति। गवासन से बैठ के नमस्कार। पश्चिम दिशा की ओर आंखें बंद करके कायोत्सर्ग पूर्वक 9 बार नमोकार। आवर्त सिरोन्नति। पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान हो, उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त सिरोन्नति। गवासन से बैठ के नमस्कार। उत्तर दिशा। कायोत्सर्ग, आंखें बंद। आवर्त सिरोन्नति। बोलो एक साथ सभी। आवर्त सिरोन्नति। गवासन से बैठ के नमस्कार। बैठ जाओ अपने स्थान पे। प्रतिज्ञा करते हैं। हाथ जोड़ ले, योग्य आसन लगा लो, हाथ जोड़ लो। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मुख केवली, अंतःकृत केवलेभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदेष्टित श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः।
श्रीमूलसङ्घे कुन्दकुन्दाम्नये बलात्कारगणे सेन गच्छे नन्दीसङ्घस्य परम्परायां श्री आदिसागराचार्यः जातस्य शिष्या श्री महावीर कीर्ति आचार्य जातस्य शिष्य श्री विमल सागर आचार्य जातस्य शिष्य श्री विराग सागर आचार्य जातस्य शिष्य श्री विशुद्ध सागर आचार्य जातस्य शिष्य अहम जम्बुवृक्षोपलक्षेत जम्बुद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्यखण्डे भारतदेशे मध्यप्रदेशे प्रान्ते सागरनगरे 1008 बाहुबली जिनचित्यालयमध्ये अद्य विनिर्माण संवत 2547 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्लपक्षे शुभतिथौ अष्टम्यां पौराणिककाले घटिकाद्वयपर्यन्तं सर्वसावद्ध योग विरतोऽस्मि। योग्य आसन लगा लो, हाथ पे हाथ। कुछ क्षण उन चित्रों को समझो, फिर उन्हीं को हमें ध्यान में अपने भीतर ग्रहण करना है। विशाल समुद्र है, समुद्र के मध्य में कमल है। कमल की मध्य कर्णिका में सुमेरु पर्वत, पर्वत के ऊपर सिंहासन, उसके ऊपर हम बैठे हैं। देखिए अगले दृश्य को।
सभी योग्य आसन में रीढ़ की हड्डी सीधी, बहुत हल्के से आंखें बंद, अनावश्यक परिग्रह अलग करो। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दो, तनाव मुक्त हो जाओ, अंदर से बाहर से भी। कोई तनाव, कोई खिंचाव नहीं शरीर में, मन में। बिल्कुल रिलैक्स, तनाव मुक्त, हाथ पे हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी। प्रतिज्ञा दोहरा के प्राप्त करते हैं संयोग को, ध्यान के बेहतर जीवन के लिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं बेहतर जीवन के लिए, आत्म उत्थान के लिए ध्यान करने जा रहा हूँ। हे प्रभु, मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, घोर पाप करने वाला, इस संसार में भटकने वाला दुखी जीव हूँ। हे प्रभु, मुझे इस दुख से छुड़ा दो। हे प्रभु, मैं पापों का, कसायों का त्याग करता हूँ जब तक ध्यान कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं सभी परिग्रह का शरीर पर छोड़कर, सभी परिग्रह का त्याग करता हूँ। हे परम पिता परमात्मा, जब तक मैं ध्यान कर रहा हूँ तब तक सभी प्रकार के पापों का, कसायों का, परिग्रह का, शरीर से हलन चलन का त्याग करता हूँ। हे करुणा निधान, आप मुझे शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। मेरा शरीर और मेरा मन बिल्कुल रिलैक्स है। प्रारंभ करते हैं उस अद्भुत विद्या को जिस विद्या से भगवान बना जाता है, संयोग ध्यान का। हाथ पर हाथ, रीढ़ की हड्डी सीधी, बिल्कुल तनाव मुक्त शरीर और मन। प्रशस्त ध्यान के लिए प्रशस्त क्षेत्र की खोज। खोजते खोजते पहुंच गए तालाब के मध्य में मंदिर, सिद्ध क्षेत्र पावागढ़। अंदर पहुंचकर दर्शन किए और विचार किया, इस तालाब के मध्य में ही आज बैठ के ध्यान करते हैं। घंटी बजाकर, अर्घ्य चढ़ाकर, परिक्रमा लगाकर, गवासन से पुनः नमस्कार किया और बैठ गया आसन लगा के।
पानी के मध्य उस मंदिर में पावापुरी से दक्षिण महाप्रणव ओंकार के साथ प्रारंभ करते हैं। सावधान। मध्यलोक के आकार का एक बहुत बड़ा स्वच्छ पानी का समूह, जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी दिख रहा है। बहुत बड़ा पानी का समुद्र, मध्य में शुद्ध स्वच्छ पानी भरा है। बिल्कुल निर्मल, बहुत शांत, लहरों से रहित वह समुद्र। किनारों पे तो लहरों का आवाज आ रहा था, मध्य में कोई लहर नहीं, मात्र पानी ही पानी, स्वच्छ पानी। जैसा पानी स्वच्छ है, ऐसी ही मेरी आत्मा भी स्वच्छ है। जैसे पानी का कोई नियत आकार नहीं होता, ऐसे ही आत्मा का भी कोई नियत आकार नहीं होता। पानी जैसे जिस बर्तन जिस स्थान में पहुंचता है, वैसा ही उसका आकार होता है। उसी प्रकार ये मेरी आत्मा भी जिस शरीर में पहुंचती है, उस शरीराकार हो जाती है। विचार करें, चिंतन करें। बहुत बड़ा जल से भरा हुआ शांत समुद्र, जल तरंगों की तरह मन में भी विचार तरंग उठते हैं, फिर मिटते हैं। ऐसे ही मेरे मन में भी कई तरंगे उठती है, मिटती है। पर इस समुद्र के भांति मन की भी तरंगे शांत हो गई है, बिल्कुल शांत।
उस विशाल समुद्र को देखो। ज्ञान चक्षु से देखना है। देखो, जल है, सागर है, उस सागर के मध्य में बीचों बीच जम्बूद्वीप की भांति, जम्बूद्वीप के आकार का, जम्बूद्वीप प्रमाण 1,00,000 योजन विस्तार वाला कमल, हजारों पंखुड़ियों वाला वह स्वर्णमयी कमल, सहस्त्रों योजना तक फैला हुआ स्वर्णमय कमल जानो। बहुत बड़ा मध्यलोक के आकार का विशाल समुद्र, बिल्कुल शांत पानी, शांत पानी हो गया है। मध्य में एक जम्बूद्वीप के आकार का कमल, बिल्कुल शांत हो गया है पानी की तरह मैं भी। मध्य में 1,00,000 योजन वाला कमल, जिसके हजारों पंखुड़ियां है, जिसमें सुवर्णमयी है वह कमल जानो। जलते भिन्न कमल है, पानी में रहते हुए भी पानी से भिन्न कमल, ऐसे ही शरीर में रहते हुए शरीर से भी मैं अत्यंत भिन्न हूं। पानी में रहते हुए कमल पूर्ण रूप से भिन्न है, ऐसे ही मैं भी परद्रव्यों के साथ रहते हुए भी परद्रव्यों से भिन्न हूं। ये मेरा जीव परद्रव्यों को स्पर्श ही नहीं करता। जानो, अबद्धवुट्ठम् अनन्यमयं नियतम्। ओहो, अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, ये मेरी आत्मा अबद्ध अपुट्ठ अनन्यमयी नियत है, किसी से नहीं बंधी। पानी में होते हुए कमल भी अबद्ध अस्पर्श है,
ऐसे ही परद्रव्यों के साथ होने पर भी मैं परद्रव्यों से अस्पर्श अबद्ध हूँ। जानो, कमल के मध्य में, मध्य की कर्णिका में वह सुमेरु पर्वत जैसे जम्बूद्वीप के मध्य में है, ऐसे ही जम्बूद्वीप प्रमाण कमल के मध्य में उत्तुंग पर्वत, मेरु पर्वत, कटनियों से युक्त वह पर्वत जैसे उसकी उत्तुंग ऊंचाई है, ऐसे ही मेरे ज्ञान की भी उत्तुंग ऊंचाई है। जानो, जागो, अपने भीतर जाओ। उस उत्तुंग सुमेरु पर्वत पर स्फटिक मणि का सिंहासन, देखो देखो, विशाल समुद्र, मध्य में कमल, कमल के मध्य में सुमेरु पर्वत, उसके ऊपर एक स्फटिक मणि का सिंहासन, वह भी स्वच्छ। मेरी आत्मा की स्वच्छत्व शक्ति का प्रतीक स्फटिक मणि का सिंहासन, जिस पे मैं स्वयं बैठा हूँ। अनुभव करो, बहुत बड़ा विशाल समुद्र, मध्य में कमल, कमल के मध्य में सुमेरु पर्वत, उसके ऊपर स्फटिक मणि का सिंहासन, उसके ऊपर मैं बैठा हूँ। अनंत गुणों से युक्त। ओहो, ये मेरे अनंत गुण न घटते हैं न बढ़ते हैं। जान रहे हो ना? जानो जानो, प्रभु भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड उस समुद्र के मध्य के कमल के कर्णिका में जो सुमेरु पर्वत है, उसके ऊपर के स्फटिक सिंहासन पर मैं बैठा हूँ। मैं शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, अस्पर्श हूँ, अरस हूँ, अगंध हूँ, अवर्ण हूँ। जानो, शांत हो जाओ, तनाव मुक्त हो आप।
अभी मेरे में कर्म है, पर द्रव्यों का संबंध है। आओ उन पर द्रव्यों के संबंध को भी मिटाते हैं। ध्यान के द्वारा विशाल समुद्र के मध्य में सुवर्णमय कमल, कमल में सुमेरु, सुमेरु पर स्फटिक मणि का सिंहासन, उस पे मेरी ध्रुव आत्मा कर्मों के साथ बैठी है। पृथ्वी धारणा हुई। अग्नि धारणा, अग्नि धारणा, अग्नि धारणा प्रारंभ करते हैं। उसी कमल पर सिंहासन पर बैठकर मैं चिंतन कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ। मैं ध्यान में बैठा हूँ, योग्य आसन से रीढ़ की हड्डी सीधी है। उस सिंहासन पर बैठे बैठे मैं चिंतन कर रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। जानो, अपने नाभि के स्थान पर ऊर्ध्वमुख करके 16 पंखुड़ियों का कमल, अपने नाभि के स्थान पर ऊर्ध्वमुख यानी ऊपर की तरफ मुख करके 16 पंखुड़ियों का कमल, उस कमल की एक एक पंखुड़ी पर एक एक स्वर लिखा है। 16 पंखुड़ियों पर 16 स्वर स्वर्ण अक्षरों से लिखिए। इस प्रकार से इन 16 स्वरों को उन कमल की पंखुड़ियों पर लिखो। अ आ ई ई ओ ओ री री ली लिरी ए आई ओ औ अम आहा। सिंहासन पर बैठा मैं मेरे नाभि के पास 16 पंखुड़ियों का कमल, सोलह पंखुड़ियों पर स्वर्णमयी अक्षरों से 16 स्वर लिखे। अ आ ई ई ओ ओ री 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 लिरी ए आई ओ औ अम आहा। कमल की मध्य कर्णिका में रम अक्षर लिखा। हृदय के स्थान में 8 पंखुड़ी वाला अधोमुख कमल है। हृदय के पास 8 पंखुड़ी वाला अधोमुख कमल है। ज्ञान चक्षु से जानो, बंद आंखों से जानो।
उन 8 पंखुड़ियों पर एक एक कर्म इस प्रकार से लिखो। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। सिंहासन पर मैं बैठा हूँ। नाभि के पास 16 पंखुड़ी वाला ऊर्ध्वमुखी कमल, जिसमें 16 स्वर लिखे। हृदय के पास 8 पंखुड़ी वाला उल्टा कमल, जिस पे 8 कर्म लिखे। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। नाभि के कमल पर मध्य में जो रम लिखा था, उस रम अग्नि शिखा, उस रम से अग्नि शिखा निकलने लगी। नाभि कमल से अग्नि प्रज्वलित होने लगी रम बीजाक्षर से। अनुभव करो, धीरे धीरे वह अग्नि शिखा बढ़ने लगी, आग लगने लगी। रम बीजाक्षर से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। धीरे धीरे वह अग्नि शिखा, अग्नि की ज्वाला बढ़ती रही है, बढ़ती रही है, बढ़ती रही है। वह अग्नि बढ़ते बढ़ते उन 8 पंखुड़ी वाले कमल तक पहुंची। ज्ञानावरणी जल गया, दर्शनावरणी भस्म हो गया, वेदनीय नष्ट हुआ, ओ मोहनी भी जल गया, आयु भस्म हो गया, नाम कर्म की भी राख हो गई, गोत्र भी जला, अंतराय कर्म भी जल रहा। एक एक करते हुए वह कमल 8 पंखुड़ी 8 कर्म जल गए। पूर्ण अग्नि मेरे शरीर तक फैल रही है। 8 पंखुड़ी के साथ साथ वह अग्नि शिखा कंठ तक, वही धधकती हुई वह अग्नि शिखा सिर तक, पूरे शरीर में वह अग्नि जल रही है। अग्नि बीजाक्षर र, उस र को मैं अपने शरीर पर महसूस कर रहा हूं। माथे पर र र र र र र र, बाएं कान पर र र र र र र, दाएं कान पर र र र र र र र, कान के पीछे मस्तिष्क पर र र र र र र, र बीजाक्षर पूरे शरीर पर लिख गया, दोनों भवों के बीच में र र र र र र र र र, बोलो र र र र र र र र र, र र र र र र र र र र। दाहिने हाथ पर, बाएं हाथ पर, शरीर पर, नाक पर, गाल पर, पीठ पर, पेट पर र र र र र र र र र।
पूरा शरीर घरमय होकर, अग्निमय होकर जल चुका। घुटने पर हम, दोनों घुटनों पर हम, मस्तिष्क पर ओम ह्रम। त्रिकोण बन गया अग्नि का, वह धधकती हुई अग्नि तलुए, अंगूठे, नाखून, बाल सर्वत्र मेरा शरीर जल चुका। 8 कर्म जल चुके। द्रव्य कर्म 9 कर्म पूर्ण जल गए, नष्ट हो गए कर्म। धीरे धीरे ईंधन के अभाव में अग्नि भी शांत होने लग गई। वह अग्नि पुनः रम बीजाक्षर में आके समाप्त हो गई। अग्नि भी जलकर शांत हुई। मेरे भी सभी कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म जल चुके। मैं भी शांत हो गया। द्रव्य कर्म रहितो हम, द्रव्य कर्म रहितो हम, 9 कर्म रहितो हम, भाव कर्म मल रहितो हम। द्रव्य कर्म जल चुके, भाव कर्म, 9 कर्म, शरीर जल गया। पूर्ण रूप से मैं इन पर वस्तुओं से दूर हो गया। शरीर की राख पड़ी है और मैं शुद्ध हो रहा हूँ। संपूर्ण शरीर, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म सब जल चुका। अब मैं मात्र चैतन्य 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 पिंड बचा। कर्म मल रहितो हम, कर्म मल रहितो हम, कर्म मल रहितो हम, कर्म मल रहितो हम। कर्म मल से मैं रहित हूँ। जानो, जागो। मेरे में कोई भी कर्म शेष नहीं बचा।
मैं स्वच्छ निर्मल हो चुका हूँ। मेरी आत्मा में, मेरे में कर्मों का कोई संबंध नहीं है। मैं इनसे भिन्न हूँ, पृथक हूँ। विशाल समुद्र के मध्य में कमल, कमल के मध्य में मेरू, मेरू के ऊपर स्फटिक मणि का सिंहासन, सिंहासन पर मैं बैठा था और उस अग्नि धारणा का पृथ्वी धारणा के बाद विचार कर रहा था। नाभि पर 16 पंखुड़ियों का कमल था, जिस पर 16 स्वर लिखे थे, अ से आहा तक। मध्य कर्णिका में रम बीजाक्षर था और हृदय के पास उल्टा कमल था, 8 पंखुड़ी वाला। रम बीजाक्षर से अग्नि ज्वाला प्रज्वलित हुई और देखते ही देखते उसने 8 कर्मों को जलाया। 8 कर्म मेरे नष्ट हो गए। देखते देखते उसने मेरे पूरे शरीर को नष्ट किया। मेरे सभी 9 कर्म नष्ट हो गए। मैं स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया। जानो, मैं कर्म रहित हो गया। महाप्रणव ओंकार के साथ आज के ध्यान को यही विराम लेंगे। शांति शांति शांति। अपने दोनों हाथों को परस्पर में संगठित कर बहुत हल्के से अपने आंखों पे रख लो और पूरे शरीर पर, माथे पर, ललाट पर, हाथ, पैर, पेट, छाती आदि सब पर बहुत हल्के से घुमा लो और धीरे से अपना संतुलन संभाल कर खड़े हो जाओ। पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाओ। संभाल के खड़े होना, गिरना नहीं। आवर्त, शिरोन्नति, पूर्व दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब,
जहाँ जहाँ विराजमान हैं उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त शिरोन्नति गवासन से बैठ के नमस्कार। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आवर्त शिरोन्नति दक्षिण दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान हैं उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त शिरोन्नति गवासन से नमस्कार। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाओ। कायट सर्ग आवर्त शिरोन्नति पश्चिम दिशा में विराजमान अरिहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, जिन धर्म, जिन आगम, कृत्रिम चैत्यालय, कृत्रिम जिन बिंब, जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आवर्त शिरोन्नति गवासन से बैठ के नमस्कार। उत्तर दिशा कायट सर्ग आवर्त शिरोन्नति। बोलो एक साथ। गवासन से नमस्कार। बैठ जाओ।